फ्रेंड्स नमस्कार, डिफेंस अपडेट भारत पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, डीआरडीओ की नई टर्बोफैन इंजन प्रोग्राम योजना ने तेजस MK-1A बेड़े के लिए कवर नहीं करता है। जी हाँ, मतलब ये न्यू 110 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट बेस्ड इंजन हमारे LCA लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट Mark II वेरिएंट फाइटर जेट और AMCA एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जेट प्रोग्राम के लिए चुना गया है, लेकिन MK-1A के लिए नहीं। जी हाँ, तो क्या है खबर, चलिए बिना देर के जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अमेरिकन F414 INS-6 इंजन जिन्हें LCA Mark II वेरिएंट फाइटर जेट और एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA और TDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जो कि डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट होता है, तो इसके लिए चुना गया है। और यह प्रोग्राम के अंततः बाद के चरणों में न्यू नया 110 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट बेस्ड इंजन मिल जाएगा। जी हाँ, जिसके लिए हमारे DRDO और हमारे गवर्नमेंट के तरफ से OEM के साथ बातचीत के रूप में भागीदारी चुना जा रहा है कि प्रोडक्शन संख्या, उत्पादन संख्या बढ़ाने के लिए किन कार्यक्रमों को कवर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर DRDO के प्रमुख डॉक्टर जी सतीश ने उनके तरफ से यह कहा जा रहा है कि LCA लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट Mark II वेरिएंट के लिए F414 INS-6 इंजन का 6 यूनिट्स इंजन के साथ प्रोडक्शन में प्रवेश करेगा। जी हाँ, लेकिन इंजन को तो बदला जाएगा जब यह न्यू इंजन के साथ सेवा में 7-8 वर्षों के बाद न्यू इंजन के लिए हो सकता है। और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A वेरिएंट एयरक्राफ्ट अमेरिकन F414 INS-6 इंजन के 6 इंजन के साथ प्रोडक्शन में प्रवेश करेगा, लेकिन ये केवल फर्स्ट 2 स्क्वाड्रन AMCA तक ही सीमित होगा। लेकिन AMCA Mark II वेरिएंट 2034 से न्यू देसी इंजन के साथ प्रोडक्शन लाइन को बंद करना शुरू कर देगा। AMCA MK-1A को फर्स्ट नए इंजन मिलना शुरू हो जाएंगे और बाद में ये LCA लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट Mark II बेड़े में भी ये इंजन स्थानांतरित हो जाएगा। और इंडियन नावी के लिए शुरू में F414 INS-6 इंजन के साथ TDBF मिल रहा होगा, लेकिन सेकेंड फेज में इंजन प्रोडक्शन पीक अप पोस्ट 2035 के बाद इसे नए हाई थ्रस्टेड टर्बोफैन इंजन मिल जाएगा। और तेजस MK-1A को अमेरिकी 404GE IN-20 इंजन द्वारा संचालित किया जाना जारी रहेगा। और इसके इंडिकेशन में टेक्नोलॉजी और वजन के मुद्दे के कारण नया इंजन नहीं मिल सकता है और इसे बातचीत की मेज से बाहर रखा जाएगा। DRDO AMCA कार्यक्रम के लिए संयुक्त रूप से भारत में स्थानीय तौर पर हाई थ्रस्टेड 110 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट बेस्ड टर्बोफैन इंजन को संयुक्त रूप से डेवलप करने के लिए OEM के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन इसके लिए इंजन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP संयुक्त बौद्धिक संपदा की आवश्यकता और यह केवल LCA का निर्णय लिया गया है। Mark II AMCA और TDBF प्रोग्राम को नए इंजन मिलेंगे ताकि प्रोडक्शन ओनली AMCA बेड़े के लिए सीमित ना हो, ताकि स्केल किक्स का आर्थिक विकास हो और इंजन आयातित लोगों की तुलना में अधिक महंगे ना हो। और बाद के चरण में LCA Mark II और TDBF प्रोग्राम के लिए इंजन की परिवर्तन का मतलब ये होगा कि नए इंजन की प्रोडक्शन लाइन लंबी अवधि के लिए खुली रहेगी और UCAV अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल और नेक्स्ट जनरेशन मैन्ड फाइटर जेट्स के लिए ये नए इंजन के द्वारा पावर प्रोवाइड की जाएगी। अंत में फ्रेंड्स, हमें एक खबर जरूर सुनने को मिल रहा है कि हमारे भारत की तरफ से देसी इंजन को डेवलप किया जा रहा है 110 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट बेस्ड, जो कि कोलैबोरेशन TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हमारे भारत में मेक इन इंडिया को बढ़त देने के लिए हमारे भारत में डेवलप किया जाएगा और फ्यूचर के लिए जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो, हम आराम से कोई भी एक इंजन को डेवलप कर सके। तो इसे देखते हुए हमारे भारत और हमारे DRDO की तरफ से फॉरेन कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन TOT किया जा रहा है और इंजन टेक्नोलॉजी को रिवाइव किया जा रहा है और आगे लिया जा रहा है हमारे भारत के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था अपडेट्स। आशा करता हूँ ये अपडेट्स आपको जरूर अच्छा लगा होगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए, एक बड़ा कमेंट कीजिए, डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।